हेलो मित्रों, आज हम आधुनिक काल द्विवेदी युग के प्रमुख कवि एवं रचनाएं, छायावाद और स्वच्छंदतावाद और उनके प्रमुख कवि एवं रचनाएं से संबंधित अध्ययन करेंगे। भारतेंदु युगीन कवि। भारतेंदु युग के कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनका जन्म सन 1850 ईस्वी से 1885 ईस्वी में क्या हुआ था। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 ईस्वी में और मृत्यु इनकी 1885 ईस्वी में हुई थी। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, वर्षा विनोद, प्रेम फुलवारी, मधु मुकुल, विनय प्रेम पचासा। ये क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रमुख कृतियां हैं। ट्रिक से याद कर सकते हैं। प्रेम मलिका, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी। तीन रचनाएं हमारी किससे संबंधित है? प्रेम से। प्रेम मलिका, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी। फिर फोर्थ नंबर पे आएगी वर्षा विनोद, प्रेम फुलवारी, मधु मुकुल और विनय प्रेम 50। दूसरे कवि हैं भारतेंदु युग के युगीन कवि हैं बद्री नारायण चौधरी। इनका जन्म 1855 ईस्वी से 1923 ईस्वी के हुआ था। प्रताप नारायण मिश्र का 1856 से 1894 ईस्वी में, जगमोहन सिंह 1857 से 1899 ईस्वी, अंबिका दत्त व्यास 1898 से 58 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक, राधा कृष्ण दास 1865 से 1907 ईस्वी है। राधा कृष्ण दास की प्रमुख रचनाएं हैं भारत 12 भाषा, देश दशा, रहीम के दोयों पर कुंडलियां की रचनाएं लिखी हैं। तो भारत देश रहीम, हम इन्हें कैसे याद करेंगे ट्रिक से? भारत 12 मासा, भारत देश रहीम, भारत देश रहीम, भारत से भारत 12 मासा, देश से देश दशा, रहीम से रहीम के दोहे पर कुंडलियों की रचना की है। किसने? राधा कृष्ण दास जी ने। अब है द्विवेदी युग के प्रमुख कवि एवं उनकी रचना। द्विवेदी युग के अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म 1865 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक माना जाता है। मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886 से 1964 ईस्वी तक और मैथिली शरण गुप्त का जन्म चिरगांव झांसी में हुआ था। प्रथम पुस्तक इनकी रंग में भंग 1909 में लिखी थी। किसने? मैथिली शरण गुप्त ने। राष्ट्रकवि की उपाधि गांधी जी ने प्रदान की थी। तो मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि किसने प्रदान की थी? गांधी जी ने। गुप्त किस कैसे कवि थे? तो मैथिली शरण गुप्त राम भक्त कवि थे। अब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जिनमें तीन प्रमुख नाटक दिए गए हैं: तिलोत्तमा, चंद्रहास, अनग। तो ट्रिक से याद करेंगे। टिच अनग, टिच अनग, टी से तिलोत्तमा, चंद्र से चंद्रहास, ऐसे अनग। काव्य प्रमुख ग्रंथ है रंग में भंग 1909 ईस्वी में, यह प्रथम काव्य रचना है। दूसरी है जय धरतवध 1910, भारत भारती 1912, किसान 1917, शकुंतला 1923, पंचवटी 1925, अनग 1925, हिंदू 1927, शक्ति 1928। मैथिली सन की ये प्रमुख रचनाएं हैं और महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टिकोण से। तो इनकी हम ट्रिक से याद करेंगे। ट्रिक है याद करने की। रजब, रे जय व रजब। रे से रंग में भंग 1909, जय से जय धरतवध 1910, भय से भारत भारती 1912। फिर है किसप, रजब किसप, की से किसान 1917, सै से शकुंतला, पै से पंचवटी। अहिस, रजब किसप अहिस, ऐसे अनिक, ही से हिंदू, सै से शक्ति, पै से पंचवटी 1925, अनग 1925, हिंदू 1927, सै से शक्ति 1928। तो ये क्या है? मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं जो हम इस ट्रिक से याद करेंगे। रजब किसप अहिस।
इससे हमारी ट्रिक भी और ये क्रम भी याद हो जाएगा हमारा इन सारी रचना। रजब, किसर और अहिस। नेक्स्ट कुछ और रचनाएं हैं ये इनकी, जैसे हैं गुरुकुल 1929, विकट भट्ट 1929, साकेत 1932, यशोधरा 1933, द्वापर 1936, सिद्धराज 1936 और नहुस 1940। ये भी सारी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। जैसे गुविस, इसकी ट्रिक याद करेंगे हम। गुविस यद सिन, गुविस यद सिन, गुविस यद सिन। गु से गुरुकुल 1929, वी से विकट भट्ट 1929, साकेत 1932, यशोधरा 1933, दे से द्वापर 1936, सी से सिद्धराज 1936 और न से नहुस 1940। इधर है कुणाल 1942, काबा और करबला 1942, पृथ्वीपुत्र 1950, जय भारत 1952, विष्णुप्रिया 1957। कूक पृथ्वी जय विष्णु की, कूक ने पृथ्वी की जय विष्णु प्रिया ने की। ये हमारी क्या होगी, ट्रिक होगी याद करने की। कू का प्र जय विष्णु। तो कुणाल गीत 1942, काबा और करबला 1942, पृथ्वी 1950, जय भारत 1950, विष्णु प्रिया 1957। कूक पृथ्वी ने जय विष्णु की। नेक्स्ट अनुदित काव्य हैं इनके द्वारा जो अनुवाद किए गए काव्य हैं। प्लासी का युद्ध, मेघनाथ, व्रत। प्लासी, मेघनाथ और व्रत ये अनुवादित की गई रचनाएं हैं। किसके द्वारा, मैथिलीशरण गुप्त जी के द्वारा। द्विवेदी युग के अन्य प्रमुख और भी कवि हैं, जैसे नथुराम शर्मा शंकर। इनका जन्म 1859 से 1932 ईस्वी में हुआ। जन्म अलीगढ़ के जिले हरद्वा आंगज में माना जाता है। इनकी रचनाएं हैं अनुराग रतन, शंकर सरोज, गर्भ रंडा रहस्य, शंकर सरवस, भारतेंदु परजेंदु। साहित्य सुधाकर उपाधि से विभूषित हुए थे। किसे, नथुराम शर्मा को किस साहित्य सुधाकर से उपाधि से विभूषित किए गए थे। किसे, तो नथुराम शर्मा शंकर को। दूसरे हैं राय देवी प्रसाद पूर्ण। राय देवी प्रसाद पूर्ण का जन्म जबलपुर राज्य के 1868 ईस्वी में हुआ था। भाषा, इन्होंने ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों में इनका क्या था, समान अधिकार था। तो क्वेश्चन यही बनता है कि राय देव मतलब ऐसे कौन से कवि थे जिनका ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों पर समान अधिकार था। तो ये थे राय देवी प्रसाद पूर्ण। कालिदास के मेघदूत का अनुवाद उन्होंने धर धावन 1902 में ईस्वी के शीर्षक से किया था। इन्होंने राय देवी प्रसाद ने। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं स्वदेशी कुंडल 1910 ईस्वी में, मृत्युंजय 1904 में, राम रावण विरोध 1906 में, बसंत वियोग 1912 में। स्व से स्वयं मृत्यु की, राम ने रावण की बसंत के वियोग में। स्वयं मृत्यु की, राम ने रावण की बसंत वियोग में। तो स्वयं से स्वदेशी कुंडल, में से मृत्यु 1904, राम से राम रावण विरोध 1906, बसंत वियोग 1912। रामचरित उपाध्याय 1872 से 1938 में इनका जन्म माना जाता है और ये गाजीपुर के रहने वाले थे। इनकी जो भाषा थी वो ब्रजभाषा और खड़ी बोली दोनों पर अधिकार था। इनकी रचनाएं राष्ट्र भारती, देवसभा, विचित्र विवाद, देवदूत प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। रामचरित चिंतामणि इनकी क्या है, प्रबंध काव्य है। सियाराम शरण गुप्त 1895 ईस्वी में जन्म और 1968 ईस्वी में इनकी मृत्यु। इन्हें एक आशावादी कवि माना जाता है। सोनलाल द्विवेदी का जन्म 1906 से 1988 ईस्वी में और ये गांधीवादी विचारधारा का स्पष्ट प्रभावी था। सोनलाल द्विवेदी की किस विचारधारा से प्रभावित हुए थे, तो ये गांधीवादी
विचारधारा से प्रभावित हुए थे। सुभद्रा कुमारी चौहान 1905 से 1948 ईस्वी में कविता इनकी कौन सी है? तीरधारा है। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता कौन सी है? तीरधारा। मुकुल, झांसी की रानी, वीरों का कैसा हो बसंत। त्रिमुकुल झांसी की है वीरों का। तिरुमुकुल त्रिमुकुल झांसी वीरों की, ये हमारी ट्रिक है। त्रिमुकुल त्रिमुकुल झांसी वीरों की, त्रिमुकुल झांसी वीरों की, ये क्या है? ट्रिक है याद करने की। तो ये कविताएं किसकी? सुभद्रा कुमारी चौहान की, जिनका जन्म 1905 और मृत्यु 1948 ईस्वी में मानी जाती है। अब रामधारी सिंह दिनकर, 1908 में इनका जन्म हुआ, 1974 ईस्वी में इनकी मृत्यु। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं हुंकार, रेणुका और विफतगा। रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचनाएं कौन सी है? हुंकार, रेणुका और विफतगा। फिर है श्याम नारायण पांडे, 1907 से 1991 ईस्वी में। इनकी रचनाएं हैं हल्दी घाटी तथा जोहर, एक प्रबंध काव्य के रूप में माना जाता है। छायावाद के प्रमुख कवि हैं, 4 प्रमुख छायावाद के कवि हैं, जिनमें जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में माना जाता है, और सूर्यकांत त्रिपाठी का निराला का जन्म 1977 ईस्वी में, 1900 से 1977 ईस्वी में सुमित्रानंदन पंत का जन्म माना जाता है, और महादेवी वर्मा का 1907 से 1987 ईस्वी में। छायावाद के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं, जैसे जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 से 1937 ईस्वी माना जाता है, और इनकी प्रमुख रचनाएं झरना, आंसू, लहर और कमायनी। झरना 1918 ईस्वी में, आंसू 1925, लहर 1933 और कमायनी 1935। झर से आंसू की लहर बही, किसकी? कमायनी की। झर से आंसू की लहर बही, कमायनी की। झर से झरना 1918, आंसू 1925, लहर 1933, कमायनी 1935। उर्वशी 1909, वन मिलन 1909, प्रेम राज्य 1909, अयोध्या का उद्धार 1910, शोकोच्छ्वास 1910, वज्रवान 1911, प्रेम पथिक 1913, करुणालय 1913, महाराणा का मैथ 1914। ये इनकी क्या है? प्रमुख रचनाएं हैं। किस कवि की हैं ये? जयशंकर प्रसाद की। यहाँ पे ट्रिक बनेगी, ऊ से वह, ऊ को प्रेम है अयोध्या से, ऊ को प्रेम है अयोध्या से, शोक वज्र प्रेम करूँ महाराणा का, शोक वज्र प्रेम करो महाराणा का। ऊ से उर्वशी, वैसे वन मिलन 1909, प्रेम से प्रेम राज्य, अयोध्या से अयोध्या का उद्धार, शोक से शोकोच्छ्वास, वज्र से वाहन, प्रेम से प्रेम पथिक, करुणा से करुणालय और महाराणा का महल। ये हमारी क्या है? जयशंकर प्रसाद की महत्वपूर्ण रचना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिनका जन्म 1899 ईस्वी में और मृत्यु 1969 ईस्वी में मानी जाती है, और ये बंगाल के महिषादल राज्य में इनका जन्म माना गया है। जीवन का बड़ा ही दुखद रहा इनका। इनके पिता की असामयिक मृत्यु हुई, और इन असामयिक मृत्यु इनके पिता की हुई, और फिर बिना समय के इनकी पत्नी की युवावस्था में इनका क्या हो गया था? निधन हो गया था। किसकी पत्नी का? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। इनके काव्य की भाषा संस्कृत निष्ठ और खड़ी बोली है। तो किस कवि के काव्य की भाषा संस्कृत निष्ठ और खड़ी बोली है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। कविता है इनकी बादल राग, वन बेला, बादल राग, तोड़ती पत्थर, भिक्षुक व
कविता में निम्न जन सर्वहारा की शक्ति को पहचानने का कार्य किया। विधवा, भिक्षुक, दीन, बहु जैसी कविताएं समाज के विभिन्न वर्गों के प्रति सच्ची सहानुभूति प्रकट करती हैं। तोड़ती पत्थर कविता एक प्रगतिवादी कविता है। अब ये भी पूछा जाता है इन कविताओं में ऐसी कौन सी कविता है जो प्रगतिवादी है, तो तोड़ती पत्थर कविता। निराला जी की रचनाएं छायावादी रचनाएं हैं, जो हैं अनामिका 1923, परिमल 1930, गीतिका 1936, तुलसीदास 1938। इनकी ट्रिक है अनपगतु, अनपगतु, अन से अनामिका, पै से परिमल, गै से गीतिका, तू से तुलसीदास। अन्य प्रमुख रचनाएं हैं कुकुरमता 1941, बेला और नए पत्ते 1946, अर्चना 1950, सरोज स्मृति आराधना 1953, गीत कुंज 1954 और अनिमा 1946। इनकी ट्रिक है याद करने की। कुबेर असगी है, कु से कुकुरमता, बै से बेला और नए पत्ते, रे से अर्चना, रै से सरोज स्मृति, गी ऐसे अर्चना, से सरोज, ऐसे अर्चना, गै से गीत गुंज और ऐसे अनिमा। ठीक है, कुबेर असगी, ये दो नाम याद करने से हमारी क्या होगी, 2 4 6 छह रचनाएं हमारी क्या हो जाएंगी, याद हो जाएगी। कुबेर असगी, जैसे कु से कुकुरमुता 1941, बै से बेला और नए पत्ते, ऐसे अर्चना, से सरोज स्मृति, गै से गीत कुंज और ऐसे अनिमा। साथ में हमें सन भी याद करना है, क्योंकि सन का आता है क्रमबद्ध से संबंधित रचनाएं लगाने के लिए। तो गीत कुंज 1954, अनिमा 1946, आराधना 1953, अर्चना 1950, नए पत्ते 1946, कुकुरमुता 1941। सुमित्रा नंदन पंत जन्म मृत्यु 1900 से 1977 ईस्वी में। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था, कोसनी नामक ग्राम में हुआ था। छायावाद की वृत्तराई है, जो छायावाद के 3 बड़े कवि माने जाते हैं वे हैं प्रसाद, निराला और पंत। इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। किसे प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, पंत को। इनका पहला काव्य वीणा जो 1927 ईस्वी में संपादित हुआ था। पंत जी की प्रथम रचना कीर्ति का घंटा है, जो 1916 में प्रकाशित हुई। छायावादी रचना है उच्छ्वास 1920 ईस्वी में, ग्रंथि 1920, वीणा 1927, पल्लव 1926, गुंजन 1932। अब ये ट्रिक है हमारी याद करने की। उग्र वीणा हुई पंगु की, उग्र वीणा हुई पंगु की, ऊ से उच्छ्वास 1920, गै से ग्रंथि 1920, वी से वीणा 1927, पै से पल्लव 1926, गु से गुंजन 1932। क्या है, ये हमारी प्रमुख रचना है। अब नेक्स्ट है युगांत 1936 है, युगवानी 1939 ईस्वी में हुई, ग्राम में 1940, युगपथ 1948। ये कौन सी रचनाएं हैं, ये सारी है प्रगतिवादी। और इनकी ट्रैक है युग है वाणी का गायु पर, युग है वाणी का गायु पर, यु से युगांत, वाणी से युगवानी, ग्रा से ग्राम्य और युगपथ है युगपथ पर। तो ये हमारी ट्रिक है, ट्रिक के साथ याद करेंगे तो हमारा सन और ये याद हो जाएंगे। ग्राम में 1940, युगांत 1936, युगवानी 1939 और युगपथ 1948। अरविंद दर्शन से प्रभावित हुए और इन्होंने इसका स्वर्ण काव्य लिखा। तो अरविंद दर्शन से कौन प्रभावित थे, पंत जी। और इनकी कौन कौन सी रचनाएं, स्वर्ण किरण 1947 में, स्वर्ण धूलि 1947, उत्तरा 1949, कला बूढ़ा और चांद 1959 ईस्वी, वाणी 1958 ईस्वी में। तो पंत जी की जो ये ट्रिक है हमारी रचना याद करने के, पंत जी स्वयं स्वयं उतरे कला और बूढ़ा की वाणी में। पंत जी स्वयं स्वयं उतरे कला और बूढ़े की वाणी में। तो पंत जी से तो पंत की रचनाएं हो गई, और स्वयं से स्वर्ण किरण
फिर दूसरे सोम से स्वर्ण धूली, दोनों क्या हैं 1947 ईस्वी में मानी गई। उतरे से हो गया उत्तरा 1949, कला और बूढ़ा की वाणी में कला और बूढ़ा चांद 1959 में, और वाणी किसमें है 1998 में। तो ये हमारी छोटी सी ट्रिक है, इससे आप इन रचनाओं को याद कर सकते हैं। कुछ रचनाएं हैं नव मानवतावादी काव्य, ये भी किसकी है पंत जी की है। जैसे लोकायतन 1964 ईस्वी में, चिदम्बरा, पतझर एक भाव क्रांति, गीत हंस, शंख ध्वनि, किरण वीणा, पोपटने से पहले, समाधिता। इसकी है लोच पगी संकी पोस, लोच पगी संकी पोस। तो लो से लोकायतन, च से चिदम्बरा, पै से पतझड़ एक भाव क्रांति, गी से गीत हंस, से शंख ध्वनि, की से किरण वीणा, पो से पो फटने से पहले, और से समाधिता। ये हमारी ट्रिक है याद करना। काव्य नाटक शशि की तरी, ये क्या है नाटक है। रजत शिखर 1951, शिल्पी 1952, सोवर्ण 1957, अतिमा 1955, मधुवन युग पुरुष छाया मानसी ज्योत्सना है। इसकी ट्रिक है याद करने की, रसी सो हम, रसी सो हम। तो रे से रजत शिखर 1991, सी से शिल्पी 1992, सो से सोवर्ण 1997, ऐसे अतिमा 1955, मधुवन युग पुरुष छाया मानसी ज्योत्सना है। नेक्स्ट, महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाएं हैं। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 से फर्रुखाबाद जिले में माना जाता है। इनकी माता का नाम श्रीमती हेमरानी है, पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा। भाषा ब्रज भाषा में इन्होंने कविता लिखी और बाद में खड़ी बोली में भी ये रचनाएं करने लगी। इनके काव्य में रहस्यवादी और प्रकृतिवादी विद्यमान है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं निहार 1930 ईस्वी में, रश्मि 1932, नीरजा 1935। इनकी ट्रिक होगी याद करने के, नरनी साया। तो नरनी साया से क्या होगा, न से निहार 1930, रे से रश्मि, नी से नीरजा, सा से संध्या गीत, या से यामा। इनकी जो सन है निहार 1930, रश्मि 1932, नीरजा 1935, संध्या गीत 1936 और यामा 1940। अब है कुछ स्वच्छंदतावाद के प्रमुख कवि। इस काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं कौन कौन है, श्रीधर पाठक 1860, कभी कहीं किताबों में इनका 1859 भी जन्म दिया हुआ है, 1928 तक। हरिवंश राय बच्चन का 1907 से 2003 ईस्वी माना जाता है। और हरिवंश राय बच्चन जो उमर खयाम का जीवन दर्शन से बहुत पसंद आया था, और उनसे प्रभावित होकर ही इन्होंने रुबाइयों से प्रेरित होकर उन्होंने मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश की रचनाएं की थी। किसने, हरिवंश राय बच्चन ने। तो जिन्हें क्या कहा जाता है, हलावाद के नाम से भी प्रसिद्ध है। श्रीधर पाठक का 1859-60 ईस्वी मान जाता है, हरिवंश राय का 1907 से 2003, रामेश्वर शुक्ल अचल का 1915 से 1995, और नरेंद्र शर्मा का 1913 से 1989 ईस्वी जन्म मृत्यु माने जाते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। श्रीधर पाठक का जन्म और उनकी रचनाएं। श्रीधर पाठक का जन्म 1859 से 1928 ईस्वी। रचनाएं हैं कश्मीर सुषमा 1904, देहरादून 1915, भारत गीत 1928। कस दे भारत, कस दे भारत, ये हमारी ट्रिक होगी याद करने की। तो कस से कश्मीर सुषमा 1904, दे से देहरादून 1915, भारत गीत 1928। कुछ अनुवाद रचनाएं की श्रीधर पाठक ने, कालिदास का ऋतु संहार, गोल्ड स्मिथ, हरमिट, एकांतवासी योगी, गोल्ड स्मिथ के डिटर्जेंट विलेज, उजड़ ग्राम, गोल्ड स्मिथ के द ट्रेवलर, श्राप। हरिवंश राय बच्चन का 1907 से 2003 ईस्वी में माना जाता है। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मधुशाला 1935, मधुबाला 1936, मधुकलश 1937। देखिए 3 रचनाएं तो हमारी अपने आप ही याद हो जाएगी, मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश।
और तीनों में थोड़ा थोड़ा एक एक साल का अंतर है। मधुशाला 1935 में, मधुबाला 1936 और मधुकलश 1937। फिर चौथी है निशा निमंत्रण 1938 में, एकांत संगीत 1939, आकुल अंतर 1943। निशा एकांत में आकुल है, ये हमारी दूसरी ट्रिक हो जाएगी। निशा एकांत में आकुल है। निशा से निमंत्रण 1938, एकांत संगीत 1939, आकुल अंतर 1943, संत तरंगनी 1945। आकुल है संत तरंगनी। मिलन यामिनी 1950, आरती और अंगारे 1958, धार के इधर उधर 1957, बंगाल का काल 1940, बुध और नाचगर 1958, तिरभंगिमा 1961, चार खेमे 64 खुंटे 1962, दो चट्टाने 1965, जाल समेटा 1937। ऐसी हम इनकी भी ट्रिक बनाते हैं। मिला धार बंगाल को, किससे? मिला धार बंगाल को बुध से। त्रिचार दो चट्टाने जाल की, त्रिचार दो चट्टाने जाल की। तो ऐसे याद गया। त्रि से तिरभंगा 1961, चार खेमे 64 खुंटे 1962, दो चट्टाने 1965, जाल समेटा 1973। नेक्स्ट, रामेश्वर शुक्ल अचल का जन्म है 1915 से 1995 ईस्वी में। रचना इनकी मधुलिका 1938, अपराजिता 1939, करील 1942, किरण बेला 1941, लाल चूना 1944, विराम चिन्ह 1957 और बरसात के बादल 1954। नरेंद्र शर्मा की है का जन्म है 1913 से 1989 ईस्वी में। इनका जन्म 28 फरवरी 1913 उत्तर प्रदेश जहांगीरपुर नामक स्थान पर हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं सूल फूल 1934, प्रभात फेरी 1938, प्रवासी के गीत 1939, प्लासवन 1943, कामनी 1943, हंसमाला 1946, रक्त चंदन 1949, अग्निशस्त्र 1950, कंदलीवन 1953, द्रौपदी 1960, प्यासा निर्जन 1964, उत्तर राज्य 1965। ये क्या है? महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। भारतेंदु युगीन कवि। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 से 1885 ईस्वी में और इनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, वर्षा विनोद, प्रेम फुलवारी, मधु मुकुल और विनय प्रेम 50। दूसरे भारतेंदु युगीन कवि है बद्री नारायण चौधरी। प्रेमधन 1855 से 1923 ईस्वी में माना जाता है। प्रताप नारायण मिश्र का जन्म 1856 से 1894 ईस्वी। जगमोहन का 1857 से 1899, अंबिका व्यास का 1858 से 1900 ईस्वी में, राधा कृष्ण दास का 1865 से 1907। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अब भारतेंदु युग के प्रमुख कवि कौन कौन से हुए? भारतेंदु हरिश्चंद्र हुए। भारत का बद्री नारायण पर प्रताप है। जग में अंबिका और राधा कृष्ण का। ये हमारी ट्रिक हो जाएगी याद करने की। भारत का बद्री नारायण पर प्रताप है, जग में अंबिका और राधा कृष्ण का। ठीक है, तो इससे हमारा क्रम भी याद हो जाएगा, सन भी और ये भी। और इनका सन है भारतेंदु का 1850 है, बद्री नारायण का 1855, प्रताप नारायण का 56, जगमोहन का 1857 और अंबिका दत्त व्यास का 1858, राधा कृष्ण दास का 1865, 1907। और राधा कृष्ण दास की महत्वपूर्ण रचनाएं भारत बारहमासा, देश दशा, रहीम के दोहे पर संज्ञा और इनकी रचना। ये क्या है? महत्वपूर्ण रचनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।